हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज है वॉक फॉर एनर्जी का लेक्चर नंबर 7। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इसको करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। अ मीटर स्टिक ऑफ मास 400 ग्राम इज pivoted एट ऑन एंड डिस्प्लेस थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। एक मीटर स्टिक है, उसको 60 डिग्री एंगल करके रोटेट किया गया है। ओके, अब पूछा है कि द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन डेल्टा यू निकालना है। मतलब क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। ओके, हमें डेल्टा यू निकालना है। तो पहले हम ए हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट कितना होगा, एच इक्वल टू एक फॉर्मूला है आर इंटू 1 - cos थीटा। ओके, थीटा क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो आर का वैल्यू मेरे को शायद गिवन है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूरा सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। पूरा मास यहाँ पर जमा होगा। फिर उसी तरह इधर क्या होगा, पूरा मास इधर जमा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास है इधर। ओके, तो लेंथ कितना हो जाएगा इधर 0.5 मीटर, है ना। 0.5 मीटर हो जाएगा। तो 0.5 इधर बैठा देंगे। 1 - cos है, cos का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, तो हाफ हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो कितना है 0.5 इंटू 0.5 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ओके, 0.25। इस अब डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू का एक फॉर्मूला है, डेल्टा यू इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। डेल्टा एच ही क्या है, इज इक्वल टू एच के बराबर है ना। डेल्टा एच ही आपकी एच के बराबर है। तो मास का वैल्यू मैं अगर बता दूं 400 10⁻³ ग्राम में है, तो जी होगा 10। डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा 0.25। तो कितना हो जाएगा भाई, इसको इसको अगर कट कर ए वाला पूरा चला गया, तो कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा ना। 1 जूल विल बी द आंसर। ओके, 1 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ गए ना, आसान था यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल इज। इस पूरे हैंगिंग पार्ट को हमको टेबल में लाने पे कितना वर्क करना है, इसको पुल कर रहे हैं। ओके, पुल कर रहे हैं हम लोग, इसको पुल कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमें इसको खींचना पड़े तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन। तो क्या क्या हो जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यू इनिशियल क्या होगा, पहले यू इनिशियल को देखो। ओके, यू इनिशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को ले लेंगे। ओके, मान लीजिए पूरे चेन का मास कितना दिया एम दिया, और लेंथ कितना दिया एल दिया है। तो एल लेंथ के लिए मास कितना है आपकी एम है। ओके, एल लेंथ के लिए मास एम है। तो L/3 के लिए कितना मास होगा M/L इंटू L/3। तो एल एल कट जाएगा। तो बचा क्या है M/3 विल बी द मास हो जाएगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पूरा मास कितना हो जाएगा M/3। ओके, अब इसको करें यू इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस होगा, रेफरेंस पॉइंट के नीचे है। तो -M/3 जी कितना हो जाएगा L/6 हो जाएगा। L/6 की क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस लेना है ना, तो इसका आधा ले लेंगे L/3 का। तो क्या हो जाएगा भाई इधर MGL 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। तो अगर यू फाइनल देगा, यू फाइनल 0 हो जाएगा। क्यों, कि पूरा लेंथ है इधर चला जाएगा। तो कि रेफरेंस पॉइंट में चला जाएगा, रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 0 हो जाता है। तो इधर पुट कर देना। तो डेल्टा यू आप कितना हो जाएगा फाइनली, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल तो 0 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -MGL/18 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा MGL/18। ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, समझ गए ना, बहुत आसान था क्वेश्चन दोनों। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।